हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 7 शिफ्ट के मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स हैं जिनकी मैं आपको पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज लेके आ रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि 2023 का पेपर का लेवल क्या था, कितनी शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे, प्लस आपको किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि 2023 में आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम रहेगा आफ्टर 12th। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल टेस्ट में रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर का एकमात्र टॉपिक है और इसको करने में मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। अगर आपने 2 दिन ढंग से तैयारी कर ली तो आप कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर पूरे लेके आएंगे। शुरू करते हैं हम शिफ्ट वाइज। सबसे पहले 21 मई को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को पढ़ना। अब इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट प्लस आपको जो पूरा वर्डिंग्स है ए से लेके जेड तक के उनके नंबर्स याद होने चाहिए, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर वो कंसेप्ट पूरा रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा तो मैं डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब आपको ऐसा बोला जाता है लीडर इज दिस, तो इसका मतलब यह है कि ये पोजीशन वाइज नंबरिंग है। पोजीशन वाइज नंबरिंग का मतलब यह है कि एल की वैल्यू 20 दे रखी है, ई की वैल्यू 13 दे रखी है। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि ये कैसे कोड हुआ है। तो हम जानते हैं सर कि एल होता है 20, एल होता है 12, ई होता है 5, सॉरी ई होता है 5। तो मुझे ये समझ में आया 12 प्लस 8 करा तो आया 20, 5 प्लस 8 आया तो 13, मतलब प्लस 8 का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर भी क्या होगा, सेम कॉम्बिनेशन चलेगा, तो प्लस 8 का कॉम्बिनेशन, तो LIGHT। एल तो 20 दे ही रखा था, आई कितना होता है 9, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, और 17 की वैल्यू क्या होती है Q। क्या, अच्छा यहां पे तो नंबर लिखना है, तो ये आ गया 17। 17 से मैंने चेक करा तो मुझे दिखा 20 तो सब में था। क्यों था, क्योंकि एल यहां पे डायरेक्टली दे रखा था। दूसरी वाली पोजीशन जब हमने देखी तो 16, 17, 15 और 16, तो 16 वाला ऑप्शन एकमात्र था। तो मैं बाकी के 3 नंबर निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो जब हम 1-2 वैल्यू निकाल लेते थोड़ा ऑप्शन पे आपको ध्यान देना होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं इनको, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, और चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन इस बार बहुत आए थे सीयूटी 2023 के एग्जाम में और बहुत आसान है। ध्यान से पढ़िएगा। पहले आप ये देख ले आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो को आप कैसे कोड करेंगे। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आपसे क्या पूछा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं जिन लोगों को चाइनीज कोडिंग नहीं आती। उन्होंने बोला होलो पोलो मीन्स ये है, मोटो ये है और ये है। तो हमको इन सबसे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट में मुझे एक तो इंडिया पता करना है, ऑल पता करना, रेडियो पता करना। तो मैंने देखा कि जो इंडिया था वो इन 2 सेंटेंस में था, तो इन 2 सेंटेंस में यहां पे जो कॉमन होगा वो कोड किसका हो जाएगा, इंडिया का। तो इन दोनों सेंटेंस में मोटो प्रोट और प्रोट शॉर्ट में प्रोट कॉमन है। इसका मतलब इंडिया की वैल्यू आ गई है PROT। पहली बात आपको समझ में, यस और नो। ठीक, अब आपसे पूछा है ऑल रेडियो। अब आपने देखा ऑल रेडियो तो यहां कहीं था ही नहीं, तो आप ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में सेकंड वाली पोजीशन पे जहां पर PROT लिखा है वही मेरा आंसर। तो देखो PROT सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था और इसके बहुत क्वेश्चन आए इस बार 2023 में। तो एक तरह से अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग की, चाइनीज कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग और बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस अभी हो जाएगी। मतलब एक तरह से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये आपको सीयूटी 2024 में एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आपको नंबर की पोजीशन याद होना चाहिए तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो कि आपको टाइम लगेगा। तो शुरू करते हैं। सर जेड होता है 26, 24, 22, 20, तो क्या हो रहा है, -2 चल रहा है। तो -2 चल रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा R। फिर मैंने देखा ABCD, तो अब क्या जाएगा E। अब आप देखिए RE से भी स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन दे दिए उन्होंने, तो हमको तीसरे पे भी जाना पड़ेगा। ये क्या ऑप्शन चल रहा था, -2, -2 और -2। अब देखते हैं YW, तो Y से W, W से U, U से S, तो S से Q। ये क्या कंसेप्ट है, ये भी -2 का कंसेप्ट है। अगर आप -2 करते जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये नंबर मिलते जाएंगे। अब इसके लिए आपको पोजीशन याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वापस देखो ये डायरेक्ट कोडिंग का है क्वेश्चन। वर्ड इज रिटन एस, ये गॉड को ऐसे, पुट को ऐसे, तो GOOD की वैल्यू निकालना है। तो आपको तो अल्टीमेटली जिसकी वैल्यू निकालना है बस उन्हीं के नंबर ढूंढना है, बाकी सबके नंबर ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। तो मैंने देखा O 2 बार है। अब यहां पर मैंने देखा कि O को निकालने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहां पर O की पोजीशन पे सब दूर क्या लिखा है, 2 ही लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट O की वैल्यू 2 ही होगी, पर फिर भी हम जब 0 से सीखते हैं कि कैसे किया जाता है।
मैंने देखा ओ कहाँ पे कॉमन है, ओ यहां पर कॉमन था, ओ यहां पर कॉमन था, दो में ओ कॉमन था। अब दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो मैंने देखा 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या सर, 4 भी पॉसिबल है ना। तो अभी हम उसको चेक करते हैं कि 4 का क्या होगा। फिर मैंने देखा 2 2 कॉमन था, ओ की वैल्यू 2 या 4 कुछ भी आ सकती थी, पर मैंने जब यहां पर ऑप्शन में देखा जी डबल ओ, तो डबल ओ की वैल्यू हर जगह पर क्या थी, 2 2 थी। और देखो डी की वैल्यू भी क्या थी, 4 है। बाय डिफॉल्ट आपको डी की वैल्यू, क्योंकि यहां पे मेरे को दिख गया डी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है, तो इन दोनों में 4 कॉमन है। मतलब ओ डी की वैल्यू, ओ की वैल्यू 2 और 4 में से कुछ भी हो सकती थी, डी की वैल्यू भी 2 और 4 में से कुछ भी हो सकती थी। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या वैल्यू थी, लेकिन जब मैंने ऑप्शन देखा तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ओ की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 4 है, क्योंकि जी डबल ओ डी, तो ऑप्शन में हर जगह पर 2 2 4 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, 3 ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं जी की। अब जी कहां पर, देखो ओ हो गया, डी हो गया, अब जी यहां पर है और जी कहीं पे है क्या, नहीं, तो क्या बचा है मेरे पास, यहां पर सिर्फ 5 बचा है, यस और नो। मतलब जो मेरा आंसर आएगा उसमें 5 2 और 4 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा 5 2 और 4 ही होना चाहिए। और अगर आप चाहते ना तो इसको डायरेक्ट भी खत्म कर सकते थे। देखो क्या बोला है, जी और डी की वैल्यू 5 2 4 है, हाँ या ना, और जी डबल ओ टी की वैल्यू पूछी है, तो इसमें 5 2 4 तो होगा ही होगा। जीओडी में अगर 5 2 4 है तो जी डबल ओ डी में 5 2 4 तो होगा ही होगा। तो देखो 5 2 और 4 एक ही ऑप्शन में था। मतलब थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना सॉल्व करने की और इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप 5 सेकंड में आंसर लगाएंगे ऑब्जेक्टिव को देख के। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिखाते भी जाऊंगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये 22 मई को सेकंड डे थर्ड शिफ्ट, मतलब जो थर्ड पेपर हुआ था 22 मई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर है। देखो हर पेपर से 2 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 मई की शिफ्ट से पहला 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 21 मई को सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उसमें थर्ड और फोर्थ आए थे, फिर 22 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 7 शिफ्ट में 14 क्वेश्चन मेरे पास, और ये ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जो मेरी पीवाईक्यू सीरीज है, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। शुरू करते हैं। रोस्ट इज कोडेड इन दिस एंड स्लोपी इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब हमको ये देखना है कि ये कैसे रिलेशन में है। अब आर होता है 16, ये है 17, पी होता है 17, तो ये है +1, फिर ओ होता है 15, क्यू होता है आपके पास 17, तो ये हो जाएगा +2, ए होता है, एक मिनट कुछ गड़बड़ जाएगी, गलत कर दिया हमने, बताओ क्या गलत किया, ये है पी क्यू। गलत ये किया कि हमने नंबरिंग को ढंग से नहीं देखा, आर दे रखा है यहां पर, पी नहीं दे रखा है। आर की वैल्यू होती है 18, तो 18 से पी पे जाने में क्या लगेगा, ये होता है 16, में नंबर लिख देता हूं, -2 लगेगा। फिर ओ से लेके क्यू पे जाना है, तो ये क्या लगेगा, +2 लगेगा। ओ होता है 15, क्यू होता है 17, फिर ए होता है 1 और वाई होता है 25। अब जिन बच्चों को नहीं पता, क्योंकि रिवर्स में माइनस हो रहा है, तकलीफ ये है कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जिन लोगों को नहीं पता, अगर 1 है और इसमें से 25 माइनस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 1 में 26 को क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो, तो -2 करना है। तो 27 - 2 कितना होता है, 25, और 25 होती है वाई की वैल्यू। जब रिवर्स में हम जाते हैं ना, जब 1 में से, मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करना होती है, तो जो छोटी वैल्यू प्लस की होती है ना, उसमें 26 प्लस कर दिया करो। ये कंसेप्ट है जो हम कोडिंग डिकोडिंग में डेप्थ में सीखते हैं। ठीक, जब हम क्लासरूम में पढ़ेंगे तो ये चीज हम सीखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 19, इसकी वैल्यू होती है 20, इसकी वैल्यू होती है 21, इसकी वैल्यू होती है हमारी 18। देख लो, 19 से मुझे 21 जाने में फिर +2 लगा, और फिर 20 से यहां पर जाने में फिर मेरे को -2 लगा। तो मुझे पैटर्न तो वैसे भी पहले भी दिख गया था, पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाना चाह रहा था कि आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जिस तरह से मेरे को देखते क्लिक होती है। तो +2 -2 +2 -2 का पैटर्न है। शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत हो रही है -2 से। तो शुरू करते हैं हम स्लोपी। पहले -2 करा, -2 करा तो कितना आ जाएगा, क्यू, ये होता है 19, ये होता है 17। फिर मैंने करा +2 करा तो 12, 12 + 2 14, 14 मतलब n। क्यू एन से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन है क्या, अरे क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन था, एन भी नहीं निकालना था, पहले ऑप्शन में आ गया आंसर। ठीक है, तो जब यहां पर मेहनत कराता है ना, तो ऑप्शन बहुत आसान दे देता है आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है मेरी बातें।
देखो फिर वही डायरेक्ट कोडिंग आ गया, चाइनीज कोडिंग। देखो 253 को ए से लिखा, 546 को ए से लिखा, 378 को ए से लिखा, आपसे पूछा आर की वैल्यू निकालना। अब जब एक सिंगल चीज की वैल्यू पूछी तब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं आर यहां पर था, मतलब 2, 5 और 3 में से ही कोई ऑप्शन आएगा। 2, 5 और 3 में से कोई ऑप्शन आएगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? 253 है, बुक्स आर ओल्ड। अब बुक्स आर ओल्ड, आर यहां पर है तो आर के लिए 2, 5 और 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। दो ऑप्शन तो एक ही बार में खत्म हो सकता है, 3 भी खत्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? मुझे दिख रहा है मेरे को एक बुक्स और ओल्ड की वैल्यू निकालना है। ओल्ड यहां पर था, ओल्ड यहां पे था, इन दोनों में क्या कॉमन है ढूंढो। इन दोनों में 5 कॉमन है, ठीक। ओल्ड की वैल्यू हो गई 5। फिर बात करते हैं किसकी? बुक्स की। अब बुक्स कहां कहां पे कॉमन है ढूंढो। बुक्स यहां पर कॉमन है और बुक्स यहां पर कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में 3, 3 कॉमन है, यस और नो। तो 5 और 3 तो बुक्स और ओल्ड ले गए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये मेरा आंसर है। बात मेरी समझ में आई? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए शिफ्ट चेंज हो गई, हर शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन आए। अब 30 मई को जो डोमेन सब्जेक्ट वाली शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसमें आप देखिए वापस 7th क्वेश्चन पे आ गए। इसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब लगभग जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको हर शिफ्ट के 2 क्वेश्चन मिलने वाले, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने शिफ्ट वाइज डेट वाइज लिखा हुआ है। एप्पल इज कोडेड एज दिस, तो डिजायर को हम कैसे कोड करेंगे? अब देखो एप्पल को कोड करना है हमको, ए से लेके बी जे आना है तो क्या करना है? +1 करना है। वेरी गुड। पी होता है 16, जिन बच्चों को नहीं मालूम उनके लिए लिख देता हूं। ये होता है 12, ये होता है 5, ये होता है 1, ये होता है 2, 15, 17, 11, 6। अगर ये आपको सीखना है तो आप वीडियो मतलब क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको डेप्थ में सिखाऊंगा, और इस तरह से सिखाऊंगा जिस तरह से मैं स्पीड में लिख रहा हूँ उस तरह से आप भी लिखेंगे। एक ही बार में आप सीख जाएंगे इतना। -1 और +1। तो मुझे क्या पैटर्न समझ में आया? +1 -1 +1 -1, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस कर देते हैं। डिजायर को ढूंढना है ना, तो +1 तो डी से लेके बनेगा ई, फिर -1 तो डी, फिर +1 तो टी, -1 तो जे, ई टी, ई डी टी जे, ई डी टी, ई डी टी तो सब में था। फिर हम बात करते हैं आई की, यहाँ पे +1 है, आई होता है 9, 9 में से -1 करेंगे तो एच आ जाएगा। ई डी टी एच है क्या? देखिए आप कितना उनने परेशान किया है इस वाले क्वेश्चन में कि आपको ऑप्शन तक जाने का नहीं, आपको लास्ट तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर करते हैं आर में क्या करना है? +1 तो एस हो जाएगा, ई में -1 करेंगे तो डी, एस डी, ये वाला ऑप्शन। तो जब क्वेश्चन आसान देता है तो कभी कभी ऑप्शन में आपको लास्ट तक पूरा ही करना पड़ता है, ठीक है, वो फिर आपको पहले नहीं कंप्लीट करने देता है क्वेश्चन ऑप्शन। फिर आ गया सेम चाइनीज कोडिंग। अब मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आएगी जल्दी। बेस बॉल, हम ढूंढेंगे बेस और बॉल की बात। तो मुझे बेस 2 में दिख गया, 2 में मुझे बेस दिखा, कहां पे दिखा? यहां पर दिखा और यहां पर दिखा। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन सर है मोजे। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई? मोजे। अब मोजे के साथ कौन सा ऑप्शन है? सर मोजे के साथ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। अब मेरे को की है बॉल, बॉल कहाँ है? यहां पर है। तो बॉल की वैल्यू इन दोनों में से कुछ हो सकती है, हाँ या ना? तो बॉल के साथ परला या पुक कोई भी एक ऑप्शन होगा तो वो मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। और ये वैसे भी आंसर क्यों नहीं हो सकता था कैप्टा का? बताओ। क्योंकि यहां पर ये वैल्यू जो है, अगर बेस की वैल्यू एमओएसी है तो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैप्टा। तो अगर सेकंड की वैल्यू कैप्टा है तो कभी बताओ बॉल की वैल्यू कैप्टा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर क्या है? 4th है। वैसे मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा था, आपने देखा ना, मैं डायरेक्टली कर दिया था। मैंने एक वैल्यू निकाली, दूसरी वैल्यू ऑप्शन से खत्म कर दी, ठीक है, ताकि टाइम बचे हमारा। ये क्वेश्चन अच्छा आया था। इसमें मैं पहले बताता हूं आप लोग क्या करेंगे, और वो सही है या नहीं वो भी बताऊंगा, और ऑप्शन कैसे सेट किए जाते हैं वो भी बताऊंगा, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि जब आसान क्वेश्चन होते हैं ना, जो अपने को लगता है बहुत आसान है, तो उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। क्वेश्चन बोला द डिजिट एंड नंबर्स from 1 to 12 represented by the dial of a clock are replaced by the letter of English alphabet. The replacement is started with C. मतलब उन्होंने बोला है कि 1 को किससे रिप्लेस किया गया है? C से रिप्लेस किया गया है। इस तरह से सारे नंबर सिक्वेंसिंग में रिप्लेस किए गए। अब आपसे बोला फाइंड द लेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 11 o'clock। 11 बजे कौन सा लेटर आएगा? तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं हमारे दिमाग में ही आता है, सर C की वैल्यू कितनी है? 3। मुझे 11 बजे की वैल्यू चाहिए, तो 3 और 11 कितना हो जाएगा? 14।
14 की वैल्यू कितनी है n। पहला ऑप्शन आपको यही दिखेगा, देख लो आप, फर्स्ट ऑप्शन यही होगा, कंफर्म यही होगा, क्योंकि यही है मेरी मिस्टेक। एग्जाम में जल्दबाजी में हम ये मिस्टेक करते हैं, क्या पहला ऑप्शन एन है, देखिए पहला ऑप्शन एन है, जबकि ये गलत था। ठीक है, क्योंकि आपको गलत क्या था आप समझो, 1 की वैल्यू सी है, आपको 11 की वैल्यू निकालना है। या तो आप इसमें ऐसा करो कि सर ये +10 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू होती है 3, तो 3 + 10 कितना हो जाएगा 13। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका ये है कि सर 1 है और ये सी की वैल्यू कितनी 3, तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ रहा है। तो 11 में क्या करना पड़ेगा, +2, तब आएगा 13, और 13 की वैल्यू क्या होती है m। तो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा था। बात समझ में? एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आसान देता है ना, जब आपको लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, अपन बिना सोल्व करे आंसर निकालेंगे, तब पक्का वो गलती करवाना चाहता है। एग्जाम में देखो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो अभी आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान सी बात है जो आप समझा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना कि 60 मिनट में पूरा का पूरा पेपर करना है और इतना सारा पेपर रहता है, तो वहां पर इतनी स्पीड रहती है, क्योंकि मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीए भी है, जीएस भी है, जीके भी है, तब आपका इतना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाता। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत सिटिंग लगती है, लगातार आपको मॉक टेस्ट देना पड़ती है ऑनलाइन, तब जाके आपको समझ में आता है कि स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आता है तब अपने को क्या क्या ध्यान रखना होता है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 में सेकंड शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन है, अभी 10th पे आए क्योंकि अभी हम इसी पेपर पे चल रहे हैं। अब देखिए MOUSE को PRUQC से कोड किया, तो शिफ्ट को कैसे कोड करेंगे। अब m की वैल्यू क्या होती है 13 होती है, ये कितना है 16 है, तो +3। O होता है 15, ये है 18, क्या है +3। फिर अब जब मुझे 2 मालूम चल गया तो मैं सब चीज चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो एक और चेक कर सकते हो 21 और। अब यहां पर u और u को सेम दे दिया है, ठीक है, दोनों तरफ u थे क्या, हाँ। तीसरी पोजीशन क्या दे दी है उनने, सेम दे दी है, और फिर इनमें +3 कर दिया। अब देखो एस से अगर मैं q पे जाऊंगा तो ये +3 नहीं है, क्योंकि एस होता है मेरे पास 19 और q होता है मेरे पास 17, तो यहां पे सीक्वेंस चेंज हो रही है। तो हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, सर एस में अगर मैं +3 करता हूं तो कितना हो जाएगा 22 की वैल्यू होती है v से शुरू होने वाला सर कितने ऑप्शन थे, 1 2 3 ऑप्शन थे। तो अब मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड वाले पे। फिर मैंने करा इसमें +3, एच होता है 8, 8 3 होता है 11, और 11 की वैल्यू होती है k। v से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन है क्या, ये है। आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या होता है कि जब वो पैटर्न्स चेंज करना शुरू करते हैं ना, आपने शुरू में देख लिया ना +3 था, तो आप देखिए +3 2 में है, तो सीधा ऑप्शन आएगा, आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सॉल्व कराएंगे तो इसमें बहुत कंसेप्ट लगेंगे। तो थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कीजिए आप। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहां पर बहुत सारी चीजें चेंज करके देता है, लेकिन जो सीयूटी में अगर पेपर आसान बनाना है तो सीधा बोल देंगे ई की वैल्यू 5 होती, तो उनने ई की वैल्यू 5 ही दी, उन्होंने कुछ चेंज नहीं करा, जबकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ई की वैल्यू 5 है, मतलब ABCD की रेफरेंस लगाना है मेरे को। अब PEN लिखा है, P होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 14, मैंने इन सबको प्लस करा तो 35 आया, और आपको आंसर में भी क्या दे रखा था 35। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको अल्फाबेट दे रखे हैं उनकी नंबरिंग को प्लस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे। P की वैल्यू होती है 16, A की 1, G की 7, E की 5, इन सबको करना है प्लस, तो 7 5 12 और 1 13, और यह आ जाएगा 39। 39 कहीं पे है ऑप्शन में, सॉरी 29, 13 + 16 29 मेरे पास ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज कोडेड, हाँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, था आसान, पर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इनने बहुत सारी चीजें दी थी। पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया, गोल्ड को बोला होम से, कम को बोला है डन से, कॉर्ड को बोला है डोज से, और आपको बोला है सन्स को क्या लिखेंगे। अब आप क्या करोगे, जिन लोगों का मतलब उस समय प्रैक्टिस नहीं होगी वो सबको कोड कर करके देखेंगे। आपको सब कोड करने की जरूरत नहीं है, आपने एक कोड कराना तो आपको हिंट पता चल जाएगी कि क्या चल रहा है। आप सब कोड करोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट हो आसान क्वेश्चन में, ठीक है। आसान क्वेश्चन टाइम वेस्ट कराने के लिए दिए जाते हैं, तो अपने को भी थोड़ा स्मार्ट बनना है एग्जाम में। देखिए सेकंड पोजीशन सब में सेम है, ओ की पोजीशन सेम है, ओ की पोजीशन सेम है, ओ की पोजीशन सेम है, सेकंड पोजीशन सब में सेम है। तो आप देख लीजिए सब में यहां पर ये इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाली पोजीशन पे ओ नहीं था, बाकी सब में ओ ऑलरेडी था। ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को, यस और नो, ठीक है। अब बात करते हैं, जी से एच जाने में क्या लगा +1 लगा, एल से एम जाने में भी +1 लगा, और डी से ई जाने में भी +1 लगा।
तो मुझे क्या करना है, +1 करना है ओ को छोड़ के। तो मैं +1 करना शुरू करता हूं, ये होता है 19, डायरेक्टली कर देता हूं, ये हो जाएगा टी ओ, एन से प्लस ओ करेंगे ओ बन जाएगा, और एस से करेंगे तो टी बन जाएगा, टी डबल ओ टी। दिस इज माई आंसर। डन, बात मेरी समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, क्लियर, आगे चले। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर सीरीज का कंसेप्ट था। अगर नंबर सीरीज आपने पढ़ी है तो ऑड वन आउट आपको पता होगा क्या चीज होती है। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, इसको ऑड वन आउट भी बोलते हैं, मतलब ऐसी टर्म जो इस सीरीज से अलग है, अलग तरीके से बिहेव करी है या इस सीरीज को ब्रेक कर रही है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपको दे रखा है IT, LS, OR, FU और CU, ये आपको सेम दे रखा है। तो आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है। मैंने नंबर पे ध्यान देना शुरू करा, ये है +4, ये है +4। जब नंबर है तो सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, हम क्यों कोडिंग्स में जाएंगे। फिर यहां पर भी क्या होना चाहिए था, +4, और यहां पे भी होना चाहिए था +4। इसका मतलब ये गलत है, यहां पर क्या होना था 13। अगर ये 13 होता तो ये सीरीज सही चल रही होती, मतलब ये वाली सीरीज ने ये इस सीरीज को ब्रेक कर दिया इस टर्म ने, तो ये हमारी सीरीज में फिट नहीं हो रही। तो ये वाला जो ऑप्शन है 15 LS, ये मेरा आंसर है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिनको कोडिंग डिकोडिंग में कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट याद है कि AZ GT MN होता है, उनके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का था, फिर भी मैं आपके लिए करके बता देता हूं। जिनको नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्री, उनको नॉर्मल तरीके से करके बताता हूं। ये है +6, ये है +6, तो ये भी हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा S। 13 + 6 होता है 19, 19 की वैल्यू होती है S। अब एस के साथ मुझे पता है कि एच होता है हायर सेकेंडरी, पर ठीक है आपके लिए मैं कर देता हूं। ये है -6, ये है -6, तो इसमें -6 करेंगे तो ये आ जाएगा एच, एस एच मेरा आंसर है। और जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट पढ़ा है उनको पता है एच एच सीधा आंसर था। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने नॉर्मल तरीके से इसको करके बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म कम इन नेक्स्ट सीक्वेंस, इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान था ये है, ये होती है 1, ये होती है 6, ये होती है 11, ये होती है 16। तो मेरे हिसाब से अब आपको दिख गया होगा, ये +5 का कंसेप्ट चल रहा है थ्रू आउट। तो 16 + 1 कितना होता है 21, 16 + 5 होता है 21, 21 की वैल्यू होती है यू से शुरू होने वाला कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। अब यू से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन है, तो दूसरा देख लेते हैं। सर सी की वैल्यू होती है 3, इसकी होती है 8, इसकी होती है 14, नहीं 13 होती है ना इनकी वैल्यू, ये एम था, एम की वैल्यू होती है 13। तो मुझे दिखा +5, तो यहां पर भी क्या चल रहा है +5। तो आर कितना होता है मेरे पास 18, 18 + 5 कितना होता है 23, 23 की वैल्यू होती है डब्ल्यू। तो यू डब्ल्यू मेरा आंसर है। यू डब्ल्यू कहाँ है, ये मेरा आंसर। बात मेरी समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट शिफ्ट का जो पेपर था 8 जून का, और देखिए मैं 13 क्वेश्चन पे आ चुका हूं, मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, 4 9 16, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये चल रहा है स्क्वायर। और आप देखिए सब में ऑप्शन में 25 दे रखा है, तो यहां पर 27 दे रखा है, इस ऑप्शन को खत्म कर दो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। सर सी से एफ जाना है +3, फिर एफ से मुझे यहां जाना है, 1 मिनट आपको नंबरिंग लिख देता हूं, ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। इसकी वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यू होती है 24, इसकी वैल्यू होती है 6, इसकी वैल्यू होती है 21, फिर इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9, और इसकी वैल्यू होती है 18। मेरे हिसाब से अब आपको जल्दी समझ में आएगी मेरी बात। +3 तो आगे भी क्या हो जाएगा +3, 9 + 3 होता है 12, और 12 की वैल्यू होती है L25 मेरा आंसर है। लेकिन L25 से मेरे को 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मुझे को लास्ट में भी जाना पड़ेगा। अब 24 से यहां गया तो क्या बना -3, फिर गया तो क्या बना -3, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा -3। 18 - 3 कितना होता है 15, 15 की वैल्यू होती है O, तो L25O, दिस इज माई आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था 7 शिफ्ट के पेपर है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, तो 14 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए थे इसके। प्लस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो वीडियो मैंने आपको डाला है उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का ही कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसके क्वेश्चन और ज्यादा आए। स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। ABCD और फिर E, +1 चल रहा था, फिर DEFGDG, फिर GHIJDGJ, ये मेरा आंसर।
तो उम्मीद है अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए उन सब बच्चों से जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं। अगर आप रोज एक वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी सीयूईटी की तैयारी इन्हीं वीडियो के माध्यम से हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो इस्तेमाल हो रहे हैं मैं वो भी आपको समझा रहा हूँ, पीवाईक्यू सीरीज भी सॉल्व करा रहा हूँ, और लेवल भी आपको समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है किस टॉपिक को आपको कितना इंपोर्टेंस देना है। ठीक है। प्लस अगर आप सीयूटी 2024 की मुझसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो की ये जो सीरीज आ रही है ये कैसी लग रही है, और अब आपको और क्या सीरीज में कुछ टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।